अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने बताया कि आज पीर की सुबह सिक्किम के यूकोसम कस्बे में रेक्टर स्केल पर 4.3 की शिद्दत के जलजले पेश आए हैं। जलजला सुबह 4:15 बजे के करीब योकोसम के शुमाल मगरब में 70 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की गहराई में पेश आया। जलजले की आहट के साथ ही शहरियों में खौफ का माहौल देखा गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। अभी तक कोई जानी व माली नुकसान की इत्तला नहीं है। जैसा कि पिछले कुछ सालों में मुल्क भर में अक़लियती बरादरियों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़ात में इजाफा देखा जा रहा है। जिस चीज़ ने ख़ास तौर पर ऐसे मामलात पे से पर्दा उठाया है वो हकीकत यह है कि ज़्यादातर शिकायत या कौमी कमीशन बराए अक़लियतों को मौसूल हुई कुल शिकायत और दरख्वास्तों का 71% पिछले 5 सालों में सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से मुतालिक है। पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश वाहिद रियासत है जहाँ कमीशन को मुस्लिम कम्युनिटी से मुतालिक सबसे ज़्यादा शिकायत मौसूल हुई है। अक़लियती उमूर की वजारत के आदाद शुमार के मुताबिक 2017-18 और 2022-23 के दरमियान तमाम अक़लियती बरादरियों यानी मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, पारसियों, जैनों और बुद्धिस्टों से मुतालिक कमीशन को मौसूल हुई कुल 10,562 शिकायत में से 7,508 का ताल्लुक सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से है। ये अक़लियतों के पैनल को तमाम अक़लियती बरादरियों से मौसूल होने वाली कुल शिकायत का 71% है। बाबरी मस्जिद मुकदमे का फैसला सुनाने वाले जज आंध्रा के गवर्नर मुकर्रर किए गए हैं। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज 13 रियासतों में नए गवर्नरों की तकर्रुरी की है। दरअसल महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा किशन माथुर ने आज अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। सदर जमहूरिया ने इनके इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। छत्तीसगढ़ की गवर्नर एनसुया ओइकी को मणिपुर की जिम्मेदारी दी गई है और इनकी जगह आंध्र प्रदेश के गवर्नर बीबी हरिचरण को मुकर्रर किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल क्योरिया त्रिपुरम पर नायक को अरुणाचल प्रदेश, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम, सीपी राधाकृष्णन झारखंड, शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश, गुलाब चंद्र कटारिया आसाम और जस्टिस रिटायर्ड एस अब्दुल नज़ीर को आंध्र प्रदेश का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। जस्टिस अब्दुल नज़ीर बाबरी मस्जिद अयोध्या तनाज़े पर फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की अहम बेंच का हिस्सा थे। राम जन्मभूमि के हक में फैसला सुनाने की वजह से उस वक्त सुर्खियों में आए थे। इसके अलावा जस्टिस अब्दुल नज़ीर पर एक ही नशिस्त में 3 तलाक देने और नोटबंदी के मामले पर भी मोदी हुकूमत के फैसले की हिमायत करने वाली बेंच का भी हिस्सा थे। जमात उलमा हिंद अरशद मदनी ग्रुप के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने यह दावा करते हुए तनाज़ा पैदा कर दिया कि ओम और अल्लाह एक ही हैं। जमात उलमा हिंद के 34वें इजलास आम के मौके पर स्टेज पर मौजूद कई मजहबी कायदीन अरशद मदनी की तकरीर के बाद स्टेज छोड़कर चले गए। एक वीडियो में अरशद मदनी को यह कहते हुए देखा गया है कि मैंने धर्म गुरु से पूछा कि जब कोई नहीं था, ना तो भगवान राम और ना तो ब्रह्मा, तो वो लोग किसकी पूजा करते थे। बाद लोगों ने मुझसे कहा कि वो लोग ओम की पूजा करते थे। फिर मैंने कहा कि इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक ओम या अल्लाह है और दोनों एक ही है, और यही एक चीज़ थी कि जिसकी मनो इबादत करते थे। यह ना तो शिशु थे ना ब्रह्मा थे, लेकिन सिर्फ एक ओम और अल्लाह की इबादत की जाती थी। अरशद मदनी ने कहा कि हम लोग ओम को अल्लाह कहते हैं, आप लोग हिंदू ईश्वर कहते हैं, फारसी बोलने वाले अफराद खुदा और अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। अरशद मदनी दिल्ली में रामलीला ग्राउंड पर जमात उलमा हिंद के सालाना इजलास आम से खिताब कर रहे थे। अरशद मदनी की तकरीर के बाद जैन मनी आचार्य लोकेश ने, जो स्टेज पर मौजूद थे, इस बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि हम फिरकाराना हम आहंगी के साथ रहने में यकीन रखते हैं, लेकिन ओम, अल्लाह और मनो के बारे में यह कहानी महज बकवास है। उन्होंने मदनी सेशन का पूरा माहौल ख़राब कर दिया। जैन ने कहा कि उन्होंने जो कहानी सुनाई है, मैं इससे भी बड़ी कहानियाँ सुना सकता हूँ। मैं अरशद मदनी से दरख्वास्त करूँगा कि मेरे साथ बहस करने आए या फिर इनसे मिलने के लिए भी सहारनपुर जा सकता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि यह बात याद रखनी चाहिए कि पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ और इनके बेटे भारत और बाहुबली थे। इन्हीं के नाम पर इस मुल्क को भारत का नाम दिया गया है। आप इसे मिटा नहीं सकते। ज्योतिषपेट के ब्रह्मलन शंकराचार्य माधव आश्रम के शागिर्द जगत गुरु दंडी स्वामी देवा यतानंद जी महाराज ने कहा है कि हिंदुस्तान सिर्फ सनातन हिंदू धर्म सकाफत की कदीम सरजमीन है और इसके बारे में कोई और दावा बेबुनियाद है। श्री शंकराचार्य धाम में मुल्क और बैरून मुल्क संस्कृत स्कूलों की तामीर नौ और मवेशियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल के लिए 4 रोज़ा दौरे पर नई दिल्ली आए। जगत गुरु दंडी स्वामी ने हिंदुस्तान को इस्लाम की जाए पैदाइश बताने वाले दावे की मुखालिफत करते हुए इसे गलत करार दिया और कहा कि हिंदुस्तान धर्म सकाफत अब्दी कदीम मजहब की सकाफत है। उन्होंने जमात उलमा हिंद के सरबराह मौलाना महमूद मदनी के इस बयान को बेबुनियाद और
तुक्का करार दिया है कि हिंदुस्तान इस्लाम की जाए पैदाइश है और कहा कि बदकिस्मती से कुछ ताकतें हिंदुस्तान को इस्लामी मुल्क बनाने पर तुली हुई है, लेकिन इन्हें मालूम होना चाहिए कि इसके नतायज इंतहाई हौलनाक होंगे। उत्तराखंड के बलद्वानी के बाद अब उत्तर प्रदेश के मथुरा में रेलवे इंतजामिया ने रेलवे लाइन के करीब रहने वाले कई खानदानों को 21 दिनों के अंदर मकान खाली करने का नोटिस भेजा है। रेलवे का दावा है कि ये मकानात रेलवे की जमीन पर नाजायज कब्जे के जरिए तामीर किए गए हैं, जबकि मुकामी रिहायशियों का कहना है कि वो और इनके अहल खाना कई सालों से इस जमीन पर रिहायश पजीर हैं। आगरा डिवीजन के रेलवे के तर्जुमान प्राश्ती श्रीवास्तव ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, अभी कोई इंतजाम का काम नहीं किया जा रहा है। मथुरा से वृंदावन तक रेलवे लाइन को जोड़ा जाएगा। मीटर की जगह पर तजावीज़ात हैं। इन लोगों को इब्तिदाई नोटिस दे दिया गया है। इस बस्ती में ज़्यादातर मुस्लिम खानदान रहते हैं, जिसे रेलवे लाइन को जोड़ने के लिए ज़मीन को जोड़ा जाएगा। मुकामी बाशिंदे याकूब कुरैशी ने आरटीआई के जरिए रेलवे से मुबैना तौर पर कब्जाशुदा अराजी के बारे में मालूमात मांगी थी, जिस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। मुकामी रिपोर्टर सुरेश सैनी के मुताबिक अगरचे इस इलाके का नाम नई बस्ती है, लेकिन ये एक बहुत पुराना इलाका है। मध्य प्रदेश में भीम आर्मी ने ताल ठोक दी है। इतवार को भोपाल में हजारों लोग जमा हुए और 15 निकाती मुतालिबात बशमूल जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी और प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए एहतजाज किया और दो टोक इंतबा दिया। अगर दलितों, कबाइलियों, पसमानदा तबकात और मुसलमानों को कोई मसला दरपेश हुआ तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। भीम आर्मी के इस मुजाहिदे को जेयू, आदिवासी संगठन, ओबीसी महासभा, गोविंद वानागन तंत्र पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी ने भी हिमायत दी। इस प्रोग्राम में भीम आर्मी के कौमी सरबराह चंद्रशेखर आज़ाद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। भीम आर्मी के बानी और आज़ाद समाज पार्टी के कौमी सदर चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐलान किया, इंतखाबात तक कम से कम 5 ऐसी यात्राएं होंगी। ये यात्रा का पहला मरहला है। हर यात्रा के बाद दुगना हुजूम लेकर आएंगे। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान पर निशाना लगाते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हुकूमत ने रविदास मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपए का ऐलान किया। ये लॉलीपॉप नहीं चलेगा। पिछली बार इसी हुकूमत ने उज्जैन में 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया था, लेकिन कुछ नहीं दिया। मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत निज़ाम सेहत के हवाले से बड़े बड़े दावे करती रहती है, लेकिन रियासत के निज़ाम सेहत की क्या हालत है, इसकी मिसाल जिला संगरौली में नजर आई। यहाँ के थाने कोतवाली इलाके में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या रोनमा हुआ है। जब एक बीमार शख्स के लिए 108 एम्बुलेंस दस्तियाब नहीं हो सकी तो इसका 6 साला बच्चा अपने वालिद को ठेले पर लाद कर अस्पताल ले गया। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बल्लाडी इलाके में रहने वाले शाह खानदान में एक शख्स की तबीयत अचानक खराब हो गई। इनकी अहलिया और बेटे ने मुतअद्दिद बार 108 एम्बुलेंस को फ़ोन किया, लेकिन एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंच पाई। इसके बाद इसके 6 साला बेटे और बीवी ने इसे एक ठेले पर बिठाया और इलाज के लिए 3 किलोमीटर दूर वाक़ सरकारी अस्पताल ले गए। बीमार बाप को ठेले पर लिटाकर 6 साला बच्चा 3 किलोमीटर तक ढकेलता रहा। इस दौरान रास्ते में किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद जिला इंतजामिया नींद से बेदार हुई और वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया। जांच की जिम्मेदारी एडीएम को सौंपी गई है। फिलहाल एडीएम डीपी वर्मन मामले की जांच कर रहे हैं। महरौली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से तीसरे रोज भी इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। इतवार को महरौली में वाक़े कला मस्जिद के अतराफ की झोपड़ियों में बुलडोजर चलाया गया, जिससे कई रिहायशी बेघर हो गए। वहीं इस दरमियान बाशिंदों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज भी दर्ज किया और फौरी इंहदामी कार्रवाई को रोकने का मुतालबा किया, लेकिन इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और वो अपनी कार्रवाई अंजाम देते रहे। इस मौके पर शहरियों ने कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया और कहा कि हम यहाँ कई दिहाइयों से मुकीम हैं, जबकि हमारे पास सरकारी दस्तावेज भी मौजूद हैं। बावजूद डीडीए की जानिब से ये इंहदामी कार्रवाई की गई और हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया गया। मुकामी लोगों ने अपना दर्द बयान करते हुए कहा कि हमें बगैर मुतबादिल जगह फराहम किए बेघर कर दिया गया है। इनके घरों में ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी रिहायश पजीर थे। अब वो इन सर्द रातों में अपना सर कहाँ जाकर छुपाएंगे। हुकूमत को इस तरह की कार्रवाई करने से कबल ये सोचना चाहिए था। इस दरमियान दिल्ली कांग्रेस ने महरौली के घरों में इंहदामी कार्रवाई की सख्त मुखालिफत करते हुए मरकज़ व रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक आज पीर की सुबह 6:50 पर अफगानिस्तान के फैजाबाद से 135 किलोमीटर जुनूब मशरक में 4.3 की शिद्दत के जलजले पेश आए। तुर्की और शाम में आए खौफनाक जलजलों के बाद पूरी दुनिया में जलजलों से मुतालिक खबरों पर खौफ का माहौल देखा जा रहा है। अफगानिस्तान में आज सुबह जलजले के 4.3 शिद्दत के रोनमा होने के बाद लोगों में खौफ का माहौल देखा गया। कोई जानी व माली नुकसान की इत्तला नहीं है।
CNN की खबर के मुताबिक तुर्की और शुमाल मगरबी शाम में जलजले से मरने वालों की अब तक की तादाद 34,000 से तजावीज़ कर गई है, क्योंकि इमदादी कार्रवाइयाँ अभी भी जारी है। आज पीर को इत्तला दी गई है कि अब तक मरने वालों की 34,189 तादाद तक पहुंच चुकी है। इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर सैक्यूम ने कहा कि तुर्की में हलाकतों की तादाद 29,605 तक पहुंच गई है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर हर शोबे में नाकामी का इल्जाम आयद किया और कहा कि 2024 मुल्क में बीजेपी दौर का खात्मा साबित होगा। असेंबली में तसर्रुफ बिल पर मुबाहस का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर ने मरकज की नाकामियों पर रोशनी डाली और मुल्क की कमजोर माशी सूरत हाल पर CAG रिपोर्ट का हवाला दिया। केसीआर ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से अपील की कि वो तेलंगाना के साथ जानिबदारी और नाइंसाफी का रवैया तर्क करें और तेलंगाना को जायज़ हक दिया जाए। चीफ मिनिस्टर ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की सताइश की और कहा कि इनकी कारकर्दगी नरेंद्र मोदी से बेहतर थी। केसीआर ने गुजरात फसादात में मोदी के रोल पर BBC की डॉक्यूमेंट्री पर हिंदुस्तान में पाबंदी पर एतराज़ किया और कहा कि हर किसी को ज़ब्त व तहम्मुल के जज्बा रखना चाहिए। इख्तिदार किसी के लिए मुस्तकिल नहीं होता और हर कोई इख्तिदार के लिए अवाम के रहम व करम पर होता है। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने सरकारी इदारों में मुसलमानों को नुमाइंदगी का तयख्खुन देते हुए मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को मशवरा दिया कि वो वज़रा KTR व हरीश राव के साथ इजलास मुनक्किद करके सरकारी इदारों में नुमाइंदगी के मसले की यकसुई करें। चीफ मिनिस्टर ने तसर्रुफ बिल पर मुबाहस का जवाब देते हुए कहा कि मुसलमानों को हर शोबे हयात में नुमाइंदगी मिलनी चाहिए और इसी गुलदस्ते का नाम तेलंगाना है। उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी से कहा कि KTR व हरीश राव से इस पर बात करें और इस पर सब कमेटी मौजूद हैं। हर शोबे में मुसलमानों की नुमाइंदगी में इजाफे के लिए कदम उठाएं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बहुत जल्द सरकारी इदारों में मुस्लिम नुमाइंदगी का मसला हल हो जाएगा। सऊदी प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ तबकात के नुमाइंदों से मुलाकात की और अपने मसाइल पर नुमाइंदगी की। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान रेवंत रेड्डी के तौक़ुफ़ के मौक़िफ़ पर माज़दूरीन, बेरोज़गार नौजवानों और मजालिस मुकामी के आर्जी मुलाजमीन ने कैंप में रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए हुकूमत की जानिब से नाइंसाफ़ियों की शिकायत की। माज़दूरीन के मसाइल की समाअत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने रियासती बजट में माज़दूरीन की भलाई को फरामोश कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने के बाद माज़दूरीन के लिए आसरा पेंशन में तोसी करेगी। माज़दूरीन ने शिकायत की कि इंतखाबात के वक्त जो वादे किए गए थे इन्हें फरामोश कर दिया गया। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्र व शहरी तरक्की KT रामाराव ने कहा कि पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कामों की तकमील के लिए 500 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं, जिनमें से सड़कों की तोसी और जायदादों के हुसूल के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि तेलंगाना कानून साज असेंबली के बजट सेशन के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मुक़न्नना ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि वो नए शहर की तरह पुराने शहर में भी मेट्रो रेल की सहूलत फराहम करें, जिससे हुकूमत ने इत्तेफाक किया। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्र तारक रामाराव ने कानून साज कौंसिल में BRS के अरकान मल्लेशन और MS प्रभाकर के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि BRS हुकूमत रवां साल दिसंबर में मुनक़्क़िद शुदनी असेंबली इंतखाबात में तीसरी मियाद के लिए बरसर इख्तिदार आने के बाद हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का तीसरा मरहला शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि तीसरे मरहले के तहत रामोजी फिल्म सिटी और शहर के दूसरे इलाकों तक मेट्रो रेल को तोसी देने का मंसूबा है। वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने इस बात का एतराफ़ किया है कि पुराने शहर के साउथ जोन में फुटपाथ पर कारोबार करने वाले अफराद को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जेल रवाना किया जा रहा है, ताहम मुस्तक़बिल में पुलिस की जानिब से जेल भेजने के अमल को रोका जाएगा। रियासती असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान मजलिसी रुकने असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी की जानिब से उठाए गए इस मसले पर जवाब देते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहर में ट्रैफिक का बड़ा मसला पैदा हो रहा है। इसकी अहम वजह फुटपाथ पर कब्जे करते हुए कारोबार करना है, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक चालानात अदा करने पर पुलिस की जानिब से जेल रवाना नहीं किया जाता, अलबत्ता फुटपाथ पर कारोबार करते हुए अवाम को परेशान करने वालों और ट्रैफिक में खलल पैदा करने वालों को जेल रवाना किया गया। ताहम मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात का इआदा होने नहीं दिया जाएगा। इस सिलसिले में वो DGP और दीगर ओहदेदारों को वाज़ेह हिदायत देंगे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासत की हर बल्दिया में मॉडर्न वेज और नॉन वेज मार्केट तामीर करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब तक कई अजला में मॉडर्न वेज और नॉन वेज मार्केट की तामीर अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि निज़ाम हुक्मरानों ने आज से 120 साल कबल ही सिकंदराबाद के मोंडा मार्केट को साइंटिफिक अंदाज में तामीर किया था, जिसे देखकर काफ़ी ताज्जुब होता है, क्योंकि मोंडा मार्केट में तरकारी और गोश्त व मछली के कारोबारियों के लिए 2.5 से 3 फीट ऊंची गद्दियों का तामीर किया गया था। इससे ये वाज़ेह होता है कि आज से 120 साल कबल भी तरकारियों और गोश्त को धूल और कचरे से महफूज रखने के लिए ये तरीक़ा अपनाया गया था। उन्होंने कहा कि रियासत भर में असरी मार्केट्स की तामीर के लिए उन्होंने तमाम जिला कलेक्टर्स को मोंडा मार्केट का दौरा करने की हिदायत दी है। यौम आशिकान मनाने के खिलाफ बजरंग दल ने एहतजाज किया।
इसके ग्रुप के अरकान ने वैलेंटाइन डे ग्रीटिंग कार्ड्स को नजर आतिश किया और यौम आशिकान मनाने के खिलाफ नारे लगाए। बजरंग दल के कारकुन शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर जमा हुए और इसे मगरबी कल्चर करार देते हुए मजम्मत की। एहतजाजियों ने पुतले के साथ ग्रीटिंग कार्ड्स भी जलाए। उन्होंने अवाम से मुतालबा किया कि 14 फरवरी को यौम आशिकान ना मनाएं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रिवायती इक़दार इख्तियार किए जाएं।